मुख्यमंत्री तक इसकी आवाज़ हमने उठाई है। क्या रिस्पॉन्स मिला है? उन्होंने कहा समय का इंतजार करिए। हमको विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कई जिलों के नाम बदलने का प्रस्ताव चल रहा है। हम जैसे अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और हम लोग समूह में मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, निवेदन करेंगे। मामले पर योगी आदित्यनाथ सरकार से या खुद सीएम योगी से आपकी कितनी मुलाकात हो चुकी है? हमारी 2 बार मुलाकात हुई। हाँ, लखनऊ उनके आवास। लखनऊ उनके आवास में ज़्यादा पुस्तकें लिखी गई। समय का हम विचार करेंगे, उन्होंने हमको ये आश्वासन। अच्छा, समय कितना बताया? कुछ टाइम लिमिट? निश्चित समय। आप अभी कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता पूरा आशा और विश्वास है कि लोकसभा चुनाव से पहले जब हम लोग एक अहिंसात्मक आंदोलन का रूपरेखा बनाएंगे तो इस पर जरूर गौर किया जाए। अब मैं शुरू से ही एक राजनीतिज्ञ के जो गुण होने चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो हमारे में नहीं रही। है। एक बड़ी बात है कि आप में ये क्वालिटी नहीं रही, लेकिन आप निर्दलीय विधायक भी बन गए। जी, हम अपनी सामाजिक सेवाओं के आधार पर और अपने विपक्ष के नकारात्मक कार्यों के आधार पर, जनता के भरोसे पर हम विधायक बने। लेकिन उसके बाद फिर जब हमारी कार्य प्रणाली जो थी वो एकदम सही मार्ग पर चलने वाली थी, हम झूठ नहीं बोल सकते थे, हम किसी को गलत आश्वासन नहीं दे सकते थे, हम किसी को तुष्टीकरण की नीति नहीं किसी के साथ अपना सकते थे, किसी को हम रुपये पैसे से और अन्य प्रकार से हम किसी को संतुष्ट प्रलोभन नहीं दे सकते थे। ये माना जाए कि आपने राजनीति से रिटायरमेंट ले लिया? हाँ, हमने पूरी तरह से। अब की राजनीति हमको सूट नहीं करती, इसलिए हम अब राजनीति से हमने एकदम रिटायरमेंट ले लिया। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। नमस्कार, TCL न्यूज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंकुर अस्थाना। इस वक्त मैं लालगंज में हूं और लालगंज उत्तर प्रदेश की जगह है जहां पर मैं आज बात करूंगा एक ऐसे मेहमान से जो रायबरेली में पूर्व विधायक रहे और उनका ग्राम था तेजगांव और 1985 से 90 के दशक में इन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था। एक बड़ी बात है। उसके पहले ये सरेनी से ब्लॉक प्रमुख रहे 1983 से 1985 तक। राजनीति, निर्दलीय चुनाव में विधायकी जीतना, वो भी एक प्रतिष्ठित मंत्री को हराकर, ये भी एक बड़ी बात है। तो आज वो एक मुहिम से जुड़े हुए हैं, बैसवारा जनपद के लिए बोल रहे हैं और कई चीज़ें और भी हैं उनके जहन में। मैं जानने की कोशिश करूंगा और उनसे बात करूंगा चुनाव से जुड़ी हुई भी बातों को लेके। उनसे बात करूंगा 2024 लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहती है। वो राजनीति को समझते भी हैं। सनातन धर्म पर जो चर्चा हो रही है, हिंदू राष्ट्र पे बात हो रही है, उस पर भी सवाल होंगे। तो बिना देर किए हुए मैं उनसे बातचीत करता हूँ और आपको मिलवाता हूँ। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TCL न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद। विधायक जी, आपकी उम्र और आपका अनुभव आज के राजनीति में जो कदम रख रहे हैं उनके लिए बड़ा असर करेगा। और जैसा बैसवारा जनपद बनाओ आप अभियान में जुड़े हुए हैं, मैंने सुना आपके बारे में, बातचीत भी की। ये पहले तो आप ये बताइए कि इसका मकसद क्या है? बैसवारा के संबंध में देखिए, बैसवारा एक यथार्थ है और बैसवारा का इतिहास है। अंग्रेजों के समय से ही बैसवारा एक सूरवीरों और कलम की धनी क्षेत्र माना जाता था, कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों की रणनीति से ये बैसवारा को अंग्रेजों ने 2 भाग में विभाजित कर दिया था। आधा उन्नाव में चला गया और आधा रायबरेली में आ गया। इस प्रकार बैसवारा 2 टुकड़ों में बट गया। और बैसवारा का एक बहुत लंबा इतिहास है। जिस प्रकार से राम मंदिर का इतिहास था और उसको औरंगजेब ने ध्वस्त करके वहाँ एक ढांचा, मस्जिद का ढांचा बना दिया था, तो ये चीज़ हिंदुओं को अखर रही थी। और ये जो हमारा राम मंदिर था हमारा जो पहले, ये हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे एक प्रतीक रहे हैं, जिसके लिए हिंदुओं ने इसको
गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया और राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया। उसी प्रकार हम फिर से चाहते हैं कि बैसवारा फिर से उजागर हो जाए। बैसवारा में बड़े बड़े ऋषि पुरुष रहे हैं, लेखक रहे हैं, बड़े बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि बैसवारा का पुनर्जन्म हो जाए और बैसवारा हमारी मान मर्यादा से जुड़ा हुआ है। ये क्षेत्र बैसवारा किसी जात विशेष से संबंध नहीं रखता। बैसवारा एक क्षेत्र है, कोई जात विशेष नहीं है। तो हम बैसवारा के नाम को पुनर्जागृत करना चाहते हैं। ये रायबरेली जो है ये गुलामी का शब्द है। जिस प्रकार इलाहाबाद गुलामी का शब्द था उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयाग कर दिया। फैजाबाद गुलामी का शब्द था, उसको अयोध्या में परिवर्तित कर दिया। उसी प्रकार रायबरेली एक गुलामी का शब्द है अंग्रेज़ों के समय में। तो ये राव से रायबरेली बन गया। किसी चाटुकार, अंग्रेज़ों के चाटुकार राव की पदवी दी गई थी, उससे रायबरेली बन गया। हम चाहते हैं बैसवारा की मर्यादा के अनुकूल फिर से ये ज़िला बैसवारा में परिवर्तित हो जाए और उसका इतिहास जो आप गूगल में देखेंगे तो कम से कम 25-30 पन्ने का उसका इतिहास है। रायबरेली का इतिहास 2 पन्नों में है। और अगर रायबरेली से बैसवारा क्षेत्र को हटा दिया जाए तो फिर रायबरेली में कोई कुछ नहीं रह जाएगा और रायबरेली का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। और फिर कहीं ना कहीं ये तो दिक्कत होगी कि रायबरेली का बोल रहे महत्व नहीं रह जाएगा, तो ये भी तो सही नहीं होगा। नहीं, रायबरेली का तो अपने में आज भी यहाँ के लोग अगर कहीं बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हम लालगंज बैसवारा के हैं। अंग्रेज़ों के समय में लालगंज बैसवारा का रेलवे स्टेशन अभी भी इलाहाबाद कानपुर के रेल लाइन में अभी भी स्थापित है, बैसवारा स्टेशन। इसका अर्थ यही है कि कभी ये बैसवारा के नाम से ही था और बैसवारा के नाम से ही जाना जाता था। तो मतलब आप ना उन्नाव में से रहने देना चाहते हैं ना रायबरेली में, एक अलग बनाना चाहते हैं? नहीं, दोनों बैसवारा क्षेत्र को मिला करके बैसवारा जिला बनाना एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में न जा करके हम रायबरेली जनपद को ही उसका नाम बदल करके हम बैसवारा चाहते हैं। इसका नाम बदल के ये बैसवारा जनपद हो जाए। मतलब रायबरेली का नाम बदलने के लिए आप कह रहे हैं कि उसे बैसवारा जनपद किया जाए, जब बैसवारा जनपद कर दिया जाए तब बैसवारा उसी में रहे तो बैसवारा ऑटोमेटिक बैसवारा उसमें रहेगा ही। जब बैसवारा तो अभी भी है रायबरेली में, लेकिन नाम रायबरेली हट के बैसवारा करा जाए जनपद, बैसवारा कर दिया जाए। तो इनकी योगी आदित्यनाथ सरकार से एक अपील है कि बैसवारा जो रायबरेली है उसका नाम रायबरेली हटना चाहिए। वो गुलामी की बात आपने कही, गुलामी की बात कही इन्होंने, और ये कहा कि बैसवारा जनपद किया जाए, उसे ना उन्नाव में और ना क्या नाम है रायबरेली में, इन दोनों में ना बांटा जाए बल्कि एक जनपद बनाया जाए। हाँ, तो आपकी मुहिम को मैं पूरी तरह से जनता तक पहुंचा रहा हूँ। हमने मुख्यमंत्री तक इसकी आवाज़ हमने उठाई है। तो क्या रिस्पॉन्स मिला योगी जी? उन्होंने कहा समय का इंतज़ार करिए और हमको विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कई जिलों के नाम बदलने का प्रस्ताव चल रहा है। जैसे लखनऊ का नाम बदल करके लक्ष्मण नगर या लक्ष्मणपुर और 2 अलीगढ़ का नाम बदलने की बात चल रही है। तो उसी तरह जब वो अभियान साकार होगा तो हमारा बैसवारा का भी जनपद बनाने का अभियान साकार हो जाएगा। मतलब 2024 चुनाव से पहले ये होगा? जी, हमको पूरा विश्वास है और उसके लिए हम लोग अहिंसात्मक आंदोलन भी करेंगे। हाँ, कहाँ पे? यहीं अपने बैसवारा में ही करेंगे। हाँ, किसी प्रकार की हिंसा नहीं, अहिंसात्मक आंदोलन हम लोग करेंगे और पूरे तथ्य के साथ हम लोग आंदोलन करेंगे। किस तरह का आंदोलन होगा ये? हम जैसे अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, हैं? और हम लोग समूह में मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, निवेदन करेंगे। इस प्रकार की बातें हम लोग। अच्छा, इस मसले पर
योगी आदित्यनाथ सरकार से या खुद सीएम योगी से आपकी कितनी मुलाकात हो चुकी है? हमारी 2 बार मुलाकात हुई है। कहाँ पे? लखनऊ उनके आवास? लखनऊ उनके आवास में मुलाकात, जी। अच्छा, तो आपकी मुलाकात हुई तो उन्होंने सहमति जताई कि ये हो? हमने बहुत, देखिए बैसवारा पर 1 दर्जन से ज़्यादा पुस्तकें लिखी गई हैं बैसवारा के इतिहास पर। उनमें कुछ खास खास पुस्तकें भी हमने उनको दिया है और बैसवारा के इतिहास के बारे में हमने पूरी जानकारी भी उनको दी है। और बैसवारा पर हमने एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर भी बनाई है 1 घंटे की, उसको भी हम भेजे हैं उनके पास। उन्होंने देखा है? अब देखा जरूर होगा। तो मतलब आपको आश्वासन दिया उन्होंने कि हाँ ये होगा ऐसा? समय का हम विचार करेंगे, उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया। अच्छा, समय कितना बताया? कुछ टाइम लिमिट? कोई निश्चित समय नहीं बता। आप अभी कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता पूरा आशा और विश्वास है कि लोकसभा चुनाव से पहले जब हम लोग एक अहिंसात्मक आंदोलन का रूपरेखा बनाएंगे तो इस पर जरूर गौर किया जाएगा। है। अच्छा, विधायक जी आप पूर्व विधायक रहे, राजनीतिक समझ भी है, तो सवाल तो राजनीतिक होंगे आपसे, तो पूछे जाए। देखिए, अब मैं शुरू से ही एक राजनीतिज्ञ के जो गुण होने चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो हमारे में नहीं रही। ये भी एक बड़ी बात है कि आप में ये क्वालिटी नहीं रही, लेकिन आप निर्दलीय विधायक भी बन गए। जी, हम अपनी सामाजिक सेवाओं के आधार पर और अपने विपक्ष के नकारात्मक कार्यों के आधार पर, जनता के भरोसे पर हम विधायक बने। लेकिन उसके बाद फिर जब हमारी कार्य प्रणाली जो थी वो एकदम सही मार्ग पर चलने वाली थी, हम झूठ नहीं बोल सकते थे, हम किसी को गलत आश्वासन नहीं दे सकते थे, हम किसी को तुष्टीकरण की नीति नहीं अब किसी के साथ अपना सकते थे, किसी को हम रुपये पैसे से और अन्य प्रकार से हम किसी को संतुष्ट प्रलोभन नहीं दे सकते थे। यानी ये माना जाए कि आपने राजनीति से रिटायरमेंट ले लिया है? हाँ, हमने पूरी तरह से, अब की राजनीति हमको सूट नहीं करती, इसलिए हम अब राजनीति से हमने एकदम रिटायरमेंट ले लिया है। अच्छा, चलिए ठीक है। फिर भी एक सवाल ये बनता है कि मान लीजिए अगर आपको टिकट मिलता है तो किस पार्टी से आप लड़ेंगे चुनाव? देखिए, अभी तो मैं योगी और मोदी जी के समर्थन में हूँ, बहुत बड़ा समर्थक हूँ उनका, और मैं इससे ज़्यादा और किसी पार्टी से हमारा अगर जुड़ाव है योगी मोदी से तो समझ लीजिए हम भाजपा के समर्थक हैं। तो आपने सारे में समझा दिया टिकट कहाँ से मिलना चाहिए? टिकट के लिए हमने कभी प्रयास न किया है न करेंगे। हम चक्कर परिक्रमा वाला राजनीति हम नहीं करते। अगर हमारे कार्यों से प्रभावित होके या जनता की मांग से हमको अगर टिकट लोकसभा का दिया जाएगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा और लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, आज के क्या मुद्दे होने चाहिए? जैसे अभी लोकसभा चुनाव 2024 है, एक चीज़ चल रही है डिग्री दिखाओ अभियान। आप सुन भी रहे होंगे कि कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी डिग्री दिखाएं, आम आदमी पार्टी ज़्यादा हमलावर है, और अब नेताओं ने डिग्री दिखाना शुरू कर दिया। क्या आपको एक नेता के तौर पर लगता है कि सामाजिक कार्य के लिए डिग्री बेहद अहम है? सामाजिक कार्य के लिए डिग्री का कोई महत्व नहीं है। सामाजिक कार्य, जैसे आपके महाराष्ट्र के क्या नाम था जो बुजुर्ग, बाला साहब ठाकरे? नहीं, अभी है ना, जो इनके साथ अनशन किए थे केजरीवाल जी के साथ, अन्ना हजारे साहब। अब उनकी क्या डिग्री है हम नहीं जानते, लेकिन आज जो उनका स्थिति है, जो उनका महत्व है, वो उनकी सामाजिक सेवाओं के आधार पर है। और राजनीति में कोई डिग्री की क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती। जैसे आईएएस हो कोई हो तो अब एक डिग्री होती है, बीए, बीएससी, एमए या कोई रिसर्च या पीएचडी, कोई ज़रूरी नहीं है। आज देखिए ना, एक एक अनपढ़ लोग, हाई स्कूल इंटर वाले भी एमपी हैं, मंत्री हैं, सब कुछ है। तो इस समय डिग्री कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, क्षमता ही होनी चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्षमता है मोदी जी में पर्याप्त क्षमता है।
मोदी जी में और आज विश्व पटल में भारत का स्थान है। जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वो भी भारत का उसके समर्थन कर रही हैं। समर्थन कर रही हैं और प्रभावित हैं, और सब लोग, और ये जो समर्थन का कारण है वो मोदी जी हैं। लेकिन मोदी जी पे आरोप भी बहुत लग रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देखिए एक तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। एक कहते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता गई, वो भी प्लानिंग की गई, सरकार के वजह से राहुल गांधी की सदस्यता गई। ये कहा गया अडानी, कांग्रेस लगातार हमलावर है कि अडानी मोदी की बड़ी दोस्ती है, वो गरीबों के लिए कुछ नहीं, व्यापारियों के लिए सरकार बनी है। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सदस्यता एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है। ऐसे कोई भी अगर चाहे किसी की सदस्यता खत्म कर दी जाए, ये संभव नहीं है। अब उस कानूनी प्रक्रिया को वो प्रभावित हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े केसेस हैं, सालों साल चलते हैं, उनका फैसला नहीं होता, लेकिन एक विशेष प्रभाव के द्वारा इसका निर्णय बहुत जल्दी कर दिया गया है। और हर राजनीतिज्ञ का देखिए, राजनीति करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, तो किसी न किसी रूप में पैसे का एक सहारा लेना पड़ता है। मोदी जी ने अडानी का सहारा लिया, मदद लिया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जाते जाते एक आखिरी सवाल आपके लिए, वो ये है कि बागेश्वर धाम सरकार के महंत है जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, इन बीच में चर्चा में रहे, उनका मुद्दा है हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र में आपका क्या राय है? हम हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रबल समर्थक हैं। अगर एक छोटा सा राष्ट्र, देश नेपाल अपने को हिंदू राष्ट्र कहला सकता है, घोषित कर सकता है, मानता है, तो हमारा इतना बड़ा देश जो है वो, अगर हमारा सनातनी इतिहास रहा है, हिंदुत्व का इतिहास रहा है, तो अगर हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, और हम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के हिंदू राष्ट्र बनाने का हम समर्थन करते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि यहाँ केवल हिंदू रहेगा। हिंदू धर्मनिरपेक्ष होता है, तो जब हिंदू धर्मनिरपेक्ष होता है तो हिंदू राष्ट्र जब हमारा बन जाएगा तो वो भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाएगा। इसमें कोई ज़रूरी नहीं, इसमें सब समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग का स्वागत है, और हर समुदाय, हर धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं। नायक जी, मैंने आपसे आपके बारे में एक बात पता लगी कि आपने राम मंदिर के निर्माण में करोड़ों रुपए का दान दिया था, और राम मंदिर निर्माण में सबसे अहम भूमिका भी निभाई। इसमें कुछ बताइए। राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो हमको लगा, चूँकि मैं एक हिंदुत्व सिद्धांतवादी हूँ और देश से प्रेम करता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे इष्ट देव हैं, और उनका मंदिर निर्माण जब प्रारंभ हुआ तो हमें भी लगा कि हमको भी उसमें जो अधिक से अधिक योगदान करना चाहिए। इसी उद्देश्य से हमने राम मंदिर के लिए उसके जो सचिव हैं चंपत राय जी, उनके समक्ष हमने 1,11,11,111 रुपये का हमने योगदान दिया है। इससे हमको बहुत प्रसन्नता है, और हमने अपनी इच्छा से, किसी दबाव में नहीं, अपनी इच्छा से हमने 1 करोड़ इतना धन निर्माण में सहयोग के लिए दिया। राम मंदिर पे बहुत विवाद भी रहे। राम मंदिर को बनाने के लिए बोला मंदिर यहीं बनाएंगे कहा जाता था, तारीख नहीं बताएंगे। अमित शाह जी ने तारीख बता दी। अब भी विपक्ष हमलावर है। अब विपक्ष में ये हो गया है कि हम यात्रा करवाएंगे राम मंदिर के। पहले राम के नाम पर वो बोलते थे कि राम का अस्तित्व नहीं है, और कोई बोलता था मेरी नानी ने कहा कि किसी चीज़ को तोड़कर वहाँ पर मंदिर बनेगा मेरे राम का। हुआ अच्छा नहीं, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, केजरीवाल जी की। उन्होंने ये कहा था। लेकिन जिस तरह से सच तो सच है, और अब मंदिर बन रहा है, किस तरह की उत्सुकता है। आपने भी योगदान दिया, तो
हमको तो अपने योगदान पर हमको गर्व है और हमको उत्सुकता है कि वो जल्दी से जब कब उसका ये घोषणा हुई है कि 2024 में उसका उद्घाटन हो जाएगा, तो वो दिन हम अपने जीवन में देखना चाहेंगे कि जहां हमने इतना सहयोग किया और वो भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया। और हमको पूरा विश्वास है उसके उद्घाटन में हम जो सचिव चंपत राय जी हैं, जो भी उसके कार्यकर्ता और अधिकारी होंगे, वो हमको जरूर आमंत्रित करेंगे। वो हमारे लिए बड़े सौभाग्य का दिन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए, और आपने अपने मुद्दों को रखा। तो ये पूर्व विधायक थे निर्दलीय, जिनसे मेरी बातचीत हुई। इन्होंने बताया, अपनी राय रखी, इनके उद्देश्य क्या हैं, और इन्होंने ये भी बताया कि ये बागेश्वर धाम सरकार महान धीरेन्द्र शास्त्री के पक्षधर हैं, उनके हिंदू राष्ट्र के मुद्दे के। और उन्होंने ये भी कहा कि आज की राजनीति में अगर मुझे लगे कि किसी की पार्टी से ज्वाइन करके टिकट मिलता है तो हम चुनाव लड़ें, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि सही मायने में वो कह रहे हैं कि आज देश को में जो बदलाव हुआ है वो कहीं ना कहीं मोदी और योगी के नेतृत्व में हुआ है। तो बने रहिए TCL न्यूज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें। फिर नए मुद्दों के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद।